सभी को राम राम। आज हम लोग प्रयागराज में एक अद्भुत जगह पर चल रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ चलिए। ये पुल आप लोगों ने खूब महाकुंभ के दौरान देखा होगा। ये नैनी पुल है और आप लोग इस पर से हो सकता है बहुत से लोग गुजरे भी हों। उस समय तो इस पुल पर तिल रखने भर की भी जगह नहीं थी, लेकिन अब ये पुल में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब ये देखिए, ये जो शिवालय पार्क है ये अरैल में स्थित है और आप देख रहे हैं कि सब तरफ रोड में कुछ ही लोग दिख रहे हैं। वो भीड़ भाड़ का आलम लगभग ख़त्म हो गया है। और ये शिवालय पार्क का आज मैंने आपको सोचा कि आप लोगों को मैं शिवालय पार्क घुमाती हूँ। तो सबसे पहले इसके हम गेट पर गए तो गेट पर देखिए कई भाषाओं में ओम नमः शिवाय जो शिव जी का महामंत्र है वो लिखा हुआ है। और बहुत ही सुंदर गेट जो है वो बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है। और चलिए अब हम लोग शिवालय पार्क में अंदर चलते हैं। शिवालय का मतलब होता है शिव धन आलय, यानी शिव का घर। यहाँ पर जहाँ पर शिव जी रहते हैं उसको कहते हैं शिवालय। और इस शिवालय पार्क के अंदर जो है वो द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो प्रतिकृति है वो स्थापित की गई है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके हर एक प्रतिकृति से आपको परिचित कराऊंगी, हर एक के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी, और ताकि मेरे साथ आप लोग भी इस भव्य जगह का आनंद लीजिए और इस जगह को आप भी महसूस कर पाइए। तो सबसे पहले चलिए शिव के महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर प्रवेश करते ही बहुत ही सुंदर दृश्य पार्क का दिखाई दिया। सर सब तरफ बहुत ही हरियाली थी और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिकृतियाँ बनी हुई थी। तो सबसे पहली जो प्रतिकृति मुझे दिखाई थी वो मुझे समुद्र मंथन की दिखाई दी। क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था? समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच एक समझौता था, जिसके तहत उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था ताकि अमृत की प्राप्ति हो सके। और अमृत जो है वो अमृत अमरता प्रदान करता है। और जो देवताओं को महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग का वैभव खो देना पड़ा था, और भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उन्होंने सजेशन दिया था। और ये जो समुद्र मंथन की जो योजना बनी देवताओं और असुरों के बीच में, ये जो बीच में आप पर्वत देख रहे हैं ना, ये मंदराचल पर्वत है। और मंदराचल पर्वत में रस्सी के रूप में बासुकी नाग को चुना गया था। और मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए एक मथनी की तरह प्रयोग किया गया था। और उसमें एक तरफ जो थे वो देवता थे और दूसरी तरफ जो थे वो असुर थे। और इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जैसे कालकूट विष जिसको शिव जी ने पिया था, जिसकी वजह से उनका जो गला था वो पूरा नीला पड़ गया था। और ऐरावत हाथी निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, उच्चेश्रवा घोड़ा निकला था, कौस्तुभ मणि निकली थी, पद्यराग मणि थी, कल्पवृक्ष था, रंभा अप्सरा निकली थी, महालक्ष्मी, वारुणी, मधुरा, चंद्रमा, शारंग, धनुष, पांचजन शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन की सुंदर सा दृश्य देखने के बाद आगे बढ़े तो आगे नंदी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई दी। अब आपको नंदी जी के बारे में बताते हैं। नंदी या नंदी देव भगवान शिव के वाहन या पशु है और कैलाश पर्वत के रक्षक देवता हैं। कैलाश पर्वत जो शिव का निवास स्थान है। शिव मंदिरों के गर्भगृह के ठीक बाहर आपने सफ़ेद या काले रंग में नंदी जी की मूर्तियाँ देखी होंगी, जो घंटियों की माला पहने होते हैं। और ये जो नंदी भगवान है हमेशा शिव जी की ओर मुँह किए रहते हैं और उनकी आँखों में आपको धैर्य और भक्ति की भावना स्पष्ट दिखाई देगी। संस्कृत शब्द में नंदी का अर्थ है यानी आनंद देने वाला या खुशी देने वाला।
और ये जो खूबी है ये भगवान शिव के इसी दिव्य रक्षक से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो नंदी हैं वो ऋषि शिलाद के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव से अमर पुत्र प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और तब उन्हें नंदी के रूप में एक अमर पुत्र प्राप्त हुआ था। नंदी अपने पिता की तरह ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपना अधिकांश समय प्रार्थना और तपस्या में बिताते थे। और एक आपको एक विशेष बात बताऊं जो मैंने देखा कि नंदी जी का जो है वो दाहिना पैर बाहर रहता है हमेशा और बायां पैर हमेशा मुड़ा रहता है। तो जो दाहिना पैर उनका बाहर रहता है वो धर्म का प्रतीक है और इसीलिए ये पैर उनका हमेशा बाहर रहता है, यानी धर्म का हमेशा प्रचार हो और धर्म स्थापित हो। अगला वीडियो जल्दी ही।